हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक स्पाई मूवी जहां एक जासूस और साइंटिस्ट मिलकर एक रोबोटिक विलेन को रोकते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरू में हम एक वोल्टर नाम के लड़के को देखते हैं जो एक साइंस जीनियस है और उसे नए नए गैजेट्स बनाने का बहुत शौक है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है जो एक पुलिस ऑफिसर है और वोल्टर उसे अपना बनाया एक गैजेट दिखाता है। उनकी बातों से पता चलता है कि वोल्टर इस तरह के गैजेट्स बनाना चाहता है जिससे लोगों को नुकसान की बजाय खुशी पहुंचे। तभी उसकी मॉम को रेडियो पर एक क्राइम की इंफॉर्मेशन मिलती है और जाते हुए वो कहती है कि एक दिन उसके गैजेट्स दुनिया के बहुत काम आएंगे। आगे का सीन 14 साल बाद का है जहां हम जापान में एक आर्म्स डीलर किमुरा के अड्डे को देखते हैं। यहीं हमारा सामना मूवी के मेन कैरेक्टर स्टर्लिंग से होता है जो HTUV नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है। तभी एजेंसी डायरेक्टर जेंकिंस उसे बताती है कि उसका मिशन एक अटैक ड्रोन को वापस लाने का है जो बहुत खतरनाक है और एक नॉन स्टॉप एटमॉस्फेरिक एनर्जी से चलता है। वो बताती है कि कैसे किमुरा ने इसे उनकी लैब से चुरा लिया था और अब वो उसे किलियन नाम के क्रिमिनल को बेचने वाला है। स्टर्लिंग भी छुपता हुआ बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और किलियन को देखता है जिसका एक हाथ रोबोटिक है। वो तुरंत एक्शन में आता है और किमुरा को बेहोश करके किलियन से ब्रीफकेस अपने हवाले करने को कहता है। किलियन अपने रोबोटिक हाथ की मदद से उसे पकड़ लेता है और फिर उसका फेस स्कैन करके कहता है कि शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। स्टर्लिंग किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है लेकिन तभी वहाँ किमुरा के फाइटर्स आ जाते हैं और इसका फायदा उठाकर किलियन ब्रीफकेस लेकर निकल जाता है। स्टर्लिंग एक गैजेट यूज करता है जिससे कुछ ग्लिटर और एक किटन की इमेज बाहर आती है। ऐसी क्यूट इमेज देखकर उसे हैरानी होती है लेकिन बाकी फाइटर्स को ये बहुत पसंद आती है और वो सब एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें ऐसा देखकर स्टर्लिंग दूसरे गैजेट की मदद से खुद को बाहर निकालता है और किलियन के हेलीकॉप्टर से ब्रीफकेस लेकर वहां से निकल जाता है। आगे हम उसे एजेंसी में आते हुए देखते हैं जहां लोग उसके इस कारनामे से बहुत खुश हैं। वो सीधा अपने वेपन्स डिपार्टमेंट में जाता है जहां उसे पता चलता है कि ये ग्लिटर बॉम्ब किसी वोल्टर नाम के एक्सपर्ट ने बनाया था। पता चलता है कि वही छोटा लड़का है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। स्टर्लिंग उस पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि वो अपने मिशन के लिए बच्चों वाले नहीं बल्कि खतरनाक हथियार चाहता है ताकि दुश्मन को सबक सिखा सके। वोल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उसके गैजेट्स बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं और स्टर्लिंग ये सुनकर वहां से जाने लगता है। वोल्टर भी उसके पीछे जाता है और बताता है कि वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है जिससे वो किसी को भी गायब कर सकता है लेकिन स्टर्लिंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर वो ड्रोन देने डायरेक्टर जेंकिंस के पास जाता है लेकिन वहाँ पता चलता है कि ब्रीफकेस एकदम खाली है। तभी इंटरनल अफेयर से एक एजेंट मार्सी वहाँ आती है और एक वीडियो में सबको दिखाती है कि स्टर्लिंग ने ही उस ड्रोन को चुराया है। स्टर्लिंग उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मार्सी उसकी एक नहीं सुनती और उसे अरेस्ट कर लेती है। ये देखकर जेंकिंस स्टर्लिंग को कोऑपरेट करने को कहती है लेकिन वो अपने गैजेट का यूज करके वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ एक सीन में हम देखते हैं कि वो असल में किलियन था जिसने स्टर्लिंग का होलोग्राम फेस लगाकर उसे फंसाया था और अब वो एजेंसी की सीक्रेट वेपन फैसिलिटी की बढ़ रहा है। इधर स्टर्लिंग पुलिस से बचता हुआ एक सेफ जगह आता है और सोचता है कि किलियन को पकड़ने के लिए उसे किमुरा तक जाना होगा। यहाँ सैटेलाइट से वो देखता है कि किमुरा इस वक्त मैक्सिको के एक होटल में छुपा हुआ है लेकिन उसे एक काम बहुत छुपकर करना होगा। तभी उसे वोल्टर के गायब करने वाले एक्सपेरिमेंट की याद आती है और वो उसके घर की ओर निकल जाता है। आगे का सीन वोल्टर के घर का है जहाँ वो इसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है और अपने कबूतर के पर को सॉल्यूशन में डालता है। सॉल्यूशन में जाते ही वो पर गायब हो जाता है और वोल्टर समझ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। तभी स्टर्लिंग वहां आता है जो उससे गायब होने वाला गैजेट लेने आया है और इससे पहले कि वोल्टर उसे कुछ बता पाए वो सॉल्यूशन को पानी समझकर पी जाता है। तब वोल्टर उसे पूरी बात बताता है और समझाता है कि इस सॉल्यूशन में कबूतर का DNA मिला हुआ था जिससे वो जल्द ही एक कबूतर में बदल जाएगा। स्टर्लिंग को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता लेकिन थोड़ी ही देर में वो सच में एक कबूतर में बदल जाता है। वो ये देखकर बहुत नाराज होता है और उसे तुरंत खुद को ठीक करने को कहता है लेकिन वोल्टर बताता है कि उसने अभी तक इसका एंटीडोट नहीं बनाया है। फिर वो बताता है कि उसने एजेंसी को फोन कर दिया है जो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे लेकिन उसका कबूतर बन जाना उनके लिए भी एक सरप्राइज होगा। स्टर्लिंग ये सुनकर उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि अगर उसने किलियन को नहीं ढूंढा तो बहुत
प्रॉब्लम हो जाएगी। वोल्टर ये सुनकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि वो जल्दी ही उसे वापस इंसान बनाने का तरीका ढूंढ लेगा। तभी वो देखते हैं कि मार्सी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँची है और वो दोनों स्टर्लिंग की स्पाई कार को ऑटो मोड पर चलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। मार्सी भी उस कार को देख लेती है और तुरंत अपने लोगों से उनका पीछा करने को कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि मार्सी उन दोनों को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो स्पाई कार के फंक्शंस को यूज करके वहाँ से बच निकलते हैं। आगे हम उन्हें एक जेट से मैक्सिको जाते हुए देखते हैं, जहाँ वोल्टर बताता है कि एंटीडोट बनाने में 18 घंटे का वक्त लगेगा और स्टर्लिंग के पास इसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जल्दी ही वो लोग उस होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ कबूतर होने के कारण किमुरा के लोग भी स्टर्लिंग को नहीं पहचान पाते। वो वोल्टर को वहीं छोड़कर अकेला ही ऊपर जाता है, जहाँ किमुरा एक पूल में आराम कर रहा है। वो छुपकर उससे किलियन के बारे में पूछता है, लेकिन जल्दी ही किमुरा उसे पकड़ लेता है और उसे लगता है कि शायद ये एक रेडियो कंट्रोल कबूतर है। इससे पहले कि किमुरा उसे कोई नुकसान पहुंचाए, वोल्टर वहां आकर उसे बचा लेता है और किमुरा पर एक ट्रुथ सीरम का यूज करता है। सीरम के असर से किमुरा उन्हें बताता है कि किलियन वेनिस जाने वाला है, ताकि एजेंसी के सभी एजेंट्स का डेटाबेस चुरा सके और फिर वो अटैक ड्रोन की मदद से उन्हें मार डालेगा। तभी वो देखते हैं कि उन्हें ट्रेस करते हुए मार्सी भी वहाँ पहुँची है और वो किसी तरह रूम से निकलकर नीचे आते हैं। वोल्टर अपने गैजेट की मदद से एक बार फिर मार्सी के लोगों को चकमा देता है और वो एक बोट की मदद से वेनिस की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एंटीडोट रेडी हो गया है, लेकिन जैसे ही वोल्टर उसका सोल्यूशन बनाने लगता है वो खराब हो जाता है। यहाँ उन दोनों में बहस हो जाती है, जहाँ वोल्टर इन सब का जिम्मेदार उसे ही बताता है और स्टर्लिंग को भी लगता है कि शायद उसे अपने काम करने के तरीकों में सुधार करना चाहिए। आगे हम उन्हें वेनिस में बने एजेंसी हेडक्वार्टर पहुंचते हुए देखते हैं, जहां उनका सामना मार्सी से होता है, जो किमुरा से इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ भी आ पहुंची है। वो वोल्टर से स्टर्लिंग के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे अभी भी उसके कबूतर बनने के बारे में कुछ नहीं पता। वो वोल्टर को अपनी मदद करने को कहती है, ताकि वो उसकी नौकरी उसे वापस दिलवा सके, लेकिन वोल्टर उसे कुछ नहीं बताता और तभी वहाँ हेडक्वार्टर में एक ब्लास्ट होता है। मार्सी उसे लॉक करके वहीं रुकने को कहती है, लेकिन स्टर्लिंग उसे आजाद करा लेता है और वो दोनों भी हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों किलियन के ड्रोन को देखते हैं, जिसने डेटाबेस हासिल कर लिया है और मार्सी और उसके लोगों को कैद करके वहाँ से निकल रहा है। वो भी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ स्टर्लिंग कुछ दूसरे कबूतरों की मदद से वो डेटाबेस छीन लेता है और ये देखकर ड्रोन उनके पीछे लग जाता है। एक जगह वो डेटाबेस स्टर्लिंग के हाथ से छूट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो ड्रोन के हाथ लगे, वोल्टर वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ किलियन आ जाता है और डेटाबेस लेकर उसे मारने की कोशिश करता है। वोल्टर उस पर कुछ ब्रेड क्रम्स फेंकता है, जिससे देखते ही देखते वहाँ बैठे हजारों कबूतर किलियन पर हमला कर देते हैं और वोल्टर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ मार्सी आ जाती है और उसे लगता है कि शायद सामने स्टर्लिंग खड़ा है। किलियन भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए स्टर्लिंग का फेस बना लेता है और फिर ड्रोन की मदद से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ मार्सी उसका रोबोटिक हाथ देखती है और उसे शक होता है कि शायद ये आदमी स्टर्लिंग नहीं था। इधर वोल्टर और उसके दोस्त एक सबमरीन से आगे बढ़ते हैं, जहाँ स्टर्लिंग डेटाबेस ना मिलने से बहुत उदास है। तब वोल्टर उसे बताता है कि कैसे उसने किलियन पर एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी मदद से वो उसे ट्रैक कर सकते हैं, और ये सुनकर वो उसे गले से लगा लेता है। यहाँ वोल्टर देखता है कि स्टर्लिंग ने एक अंडा दिया है, मतलब वो एक फीमेल कबूतर है, और वो समझ जाता है कि उसका एंटीडोट मेल डीएनए के लिए था। वो तुरंत उसमें चेंज करके उसे ठीक करता है और उसे पीते ही स्टर्लिंग अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। आगे वो किलियन को ट्रैक करके वेपन फैसिलिटी तक आते हैं, जहां वोल्टर की सेफ्टी के लिए स्टर्लिंग उसे बेहोश करके वापस भेज देता है। फिर वो छुपकर अंदर जाता है, जहाँ किलियन के एक ड्रोन को नष्ट करके वो उस तक पहुँच जाता है। यहाँ किलियन उसे दिखाता है कि कैसे वो हजारों ड्रोन्स की मदद से एजेंसी के सभी एजेंट्स को मारने वाला है, और फिर उसे धोखे से कैद कर लेता है। उनकी बातों से पता चलता है कि सालों पहले एक मिशन में स्टर्लिंग के गैजेट्स ने ही उसका ये हाल किया था, और तब से वो उससे और एजेंसी से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। ये कहकर वो अपने ड्रोन्स को उनके मिशन पर भेज देता है, और तभी वो देखता है कि एक सबमरीन उनके करीब आ रही है। स्टर्लिंग समझ जाता है कि ये वोल्टर ही है, और किलियन को समझाता है कि वो तो बस एक मासूम लड़का है, लेकिन किलियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ड्रोन्स को उसे मारने भेजता है। वोल्टर भी उन्हें आते हुए
देखता है, लेकिन उनके निकलने से पहले ही ड्रोन सबमरीन को ब्लास्ट कर देते हैं और ये देखकर स्टर्लिंग बहुत दुखी होता है। इधर मार्सी जेंकिंस को बताती है कि डेटाबेस दुश्मनों के हाथ लगने से उसके सभी एजेंट्स खतरे में हैं और ये सुनकर जेंकिंस एजेंसी को खाली कराने लगती है। इधर उदास बैठे स्टर्लिंग के पास कुछ कबूतर आते हैं और तभी उसकी नजर वोल्टर पर पड़ती है। वोल्टर उसे आजाद करता है और बताता है कि कैसे एक पुराने गैजेट ने उन सबको मरने से बचा लिया था। फिर वो मार्सी को कॉल करके यहाँ की लोकेशन देता है और वो लोग किलियन को रोकने आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्टर्लिंग का सामना किलियन से होता है और वोल्टर छुपकर उसके रोबोटिक हाथ को हैक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मार्सी आ जाती है और वो सब मिलकर किलियन को रोकने में लग जाते हैं। उधर किलियन के ड्रोन्स एजेंसी तक पहुंच जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जेंकिंस सबको गैजेट लैब की ओर जाने को कहती है, लेकिन पता चलता है कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। इधर किलियन भी उनकी चाल समझकर एक ड्रोन की मदद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्टर उसे पकड़कर उसके साथ चला जाता है। तभी वो देखता है कि किलियन का हाथ हैक हो चुका है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना सभी ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे एजेंसी पर हमला करते हुए सभी ड्रोन्स रुक जाते हैं। फिर वोल्टर किलियन को अपने एक गैजेट में कैद कर लेता है, लेकिन बिना किसी सपोर्ट के वो नीचे गिरने लगता है। इधर स्टर्लिंग को उसके बैग से सॉल्यूशन की एक वाइल मिलती है और वो फिर से कबूतर में बदलकर उसे बचाने जाता है। वहाँ वो अपने बाकी साथियों को बुलाता है और वो सब मिलकर उसे सेफली नीचे ले आते हैं। आगे के सीन में पता चलता है कि मार्सी के लोगों ने किलियन को भी पकड़ लिया है, जो वोल्टर के गैजेट में कैद बैठा हुआ था। एंड सीन में हम देखते हैं कि स्टर्लिंग और मार्सी के कहने पर जेंकिंस वोल्टर को दोबारा जॉब पर रख लेती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।